आरटीओ डिपार्टमेंट में खड़े हुए ये शख्स वे लोग हैं जिनके रिक्शे सीज हुए हैं। यहाँ पे ई रिक्शों का जमावड़ा आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे ई रिक्शा हैं, इनको सीज कर दिया गया है। इनको क्यों सीज किया गया है, बातचीत करते हैं ई रिक्शा के मालिक से। क्या उन्होंने कहा है कि ये नहीं चल पाएंगे? ये रोड टैक्स जमा करने के लिए कह रहे हैं सर, रोड टैक्स जमा कर दीजिए, बीमा करिए, ये सब कह रहे हैं सर, इसीलिए इन्होंने गाड़ी अंदर करा दिया सीधी। अब ये बताइए कि आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजी रोटी क्या चलेगी? क्या चलेगा, कहाँ से करेंगे सर बताइए? कोई गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, क्या करें सर? अभी इसको अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी तो कितना खर्चा है? मतलब रजिस्ट्रेशन भी है, इंश्योरेंस भी है, सब मेरा कितना? कम से कम 25 से 40 हज़ार तक का किसी का खर्चा है। 40 का 45। इतना पैसा कहाँ से लाओगे अगर आपको कराना पड़ेगा? अब क्या करें, ये छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आप कहाँ से लाएंगे ये इतना पैसा? घर कैसे चलाओगे? घर कैसे चलाओगे भैया? आप घर के खर्चे दोगे? घर में कुछ कैसे, क्या खर्चे कैसे? घर की जब घर वाले तो घर वाले ताना देंगे और क्या करेंगे। आपका भी रिक्शा सीज हो गया? हाँ, कहाँ पे है रिक्शा, कहाँ पे है? ये खड़ा है पीछे। आपका भी सीज हो गया? हाँ जी। तो ये आप लोग इसमें से टायर और बैटरी को निकाल रहे हैं? क्या करें, वो मोहलत ही नहीं दी उन्होंने बताने का कि यहाँ पर पकड़ रहे हैं, हम गली में घुस घुस के पकड़ रहे हैं गाड़ी। बैटरी और अपने चक पहिए खोल के ले जाओ, नहीं ले जाएंगे तो चोरी हो जाएगी, इसका जिम्मा हम नहीं लेंगे। तो इस डिपार्टमेंट में बताया नहीं भी खाली पकड़ के जहाँ रखने का जिम्मा है? बस इनका रखने का जिम्मा है और इनका ले जाने कोई जिम्मा अच्छा, नहीं है। एक चीज और है, अगर ये आप नहीं छुड़ा पाते हो तो इस रिक्शे का होगा क्या? यहाँ पे क्या पड़ेगा, क्या होगा इसका? सड़ेगा और क्या होगा, सड़ जाएगा, नहीं भूली लगाएंगे लोग, नहीं आएगा, फिर भूली लगाएंगे लोग, फिर आगे बेचेंगे, कुछ न कुछ करेंगे इनका। कितना नुकसान हो गया अगर आप नहीं छुड़ा पाओगे तो? कितना नुकसान होगा? नुकसान क्या, आपका रोजी रोटी खत्म घर हो गया। रोजी रोटी नहीं चलेगी, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मजदूर आदमी हम लोग हैं, क्या करें, परेशानी है। मजदूर लोग थे, ई रिक्शा चला रहे थे, अब इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो इन्होंने पैसा लगाया था उस पैसे का क्या होगा? ये बैटरी और अपना इसके टायर निकाल के ले जा रहे हैं, उसका करेंगे क्या? नया ई रिक्शा 2 लाख के करीब का आता है और उसके ऊपर और खर्चे हैं, किस्त भी नहीं निकाल पाएंगे। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि 8 साल पहले ई रिक्शे में नंबर प्लेट लगवाई थी कि चोरी वोरी ना हो, इसी वजह से सब लोगों ने नंबर प्लेट लगवाई। अब नंबर प्लेट लगवा दी है तो इस पर टैक्स की बात रख दी थी। अब ये टैक्स की बात हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए हमने नंबर प्लेट इसलिए लगाई थी कि चोरी वोरी हो रही है, इसलिए नंबर प्लेट लगवा ली थी। अब ये समस्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। नहीं, जब नंबर प्लेट लगी थी तब नहीं इन्होंने टैक्स जमा करवाया था? तब भी जमा कर रहा था वो। हाँ, प्लेट ही पूरी। शिव अरोड़ा जी ने छुड़वा दिया और कहा कि अब कोई चालान नहीं होगा। शिव अरोड़ा जी ने छुड़वा दिया, बोले अब कोई चालान नहीं होगा। इसके बाद अब चालान हो गया। अब चालान हो गया। अब सारी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और स्कूल के बच्चे अब छुट्टियों पे छुट्टियां होंगी। घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये भी घर का खर्च गरीब आदमी का चलेगा ही नहीं। मजदूरी करने जाओगे तो क्या मजदूरी मिल रही है? रोज मजदूरी लगेगी नहीं, घर बच्चे भूखे मरेंगे, फाके होंगे, फिर आदमी क्या करेगा? तन्हाई में कुछ ना कुछ तो जतन अपना करेगा और इससे आगे क्या करेगा? मजदूर को जब मजदूरी नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करेगा? भूखे मरेगा, बच्चे तड़पेंगे, इनको बद्दुआएं देंगे, पेट पकड़ेंगे और पेट पकड़ कर बद्दुआएं देंगे और क्या करेंगे? इस पोजीशन में और तो यही होगा